हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। आज मैं आपको पत्र लिखने का तरीका समझाने वाला हूं और बहुत ही बेहतरीन। शायद ही आपको ऐसा तरीका आपको यूट्यूब पर मिले, मेरे ख्याल से तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी देखें आप और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। देखो, पत्र लेखन में होता क्या है, तरीका होना चाहिए कि पत्र कैसे लिखना है। बाकी मैटर पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो पत्र लिखने का जो तरीका है ना, उस तरीकों को अगर आप अपना लिए हैं तो समझ लो पत्र हो गया। अब मैं एक खाली पत्र दिखाता हूँ। खाली पत्र मतलब जिसमें कुछ नहीं भरा हुआ है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे खाली पत्र, देखो इस तरह से, देखो घुमाता हूँ मैं, ये देख रहे खाली पत्र। देखिए देखें, यह है खाली पत्र। यहाँ देखें कुछ भी नहीं भरा हुआ है, इसको बोलते खाली पत्र, है ना। क्या बोलते हैं इसको? खाली पत्र बोलते, कुछ भी नहीं है। अब बोलेंगे सर ये कैसा पत्र है, आइए हम इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। चलो, तो आपको पहले तो सबसे पहले जब पत्र लिखना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पे पता डालना है ना, जहाँ से लिख रहे हैं। अगर आप एग्जाम हॉल से लिख रहे हैं तो बेहतर होगा एग्जाम हॉल का पता डालें, या आप अपना घर का भी पता डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पता तो समझ गए, पता भी देना है, दिनांक वगैरह सारा कुछ साथ में भरना है। पता भी डालना है और दिनांक भी डालना है। उसके बाद पता जब भी डालेंगे ना तो पूरा पता डालेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट का भी नाम बताएंगे, स्टेट का नाम भी बताएंगे, पिन कोड भी बताएंगे। ठीक है, ताकि एकदम क्लियर हो सके। चलो, अब क्या है, उसके बाद यहाँ पे है जो पत्र लिख रहे हैं, संबोधन। इसमें तीन चीज होता है काम, एक संबोधन, एक अभिवादन और एक अभिनिवेदन। संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब संबोधन अलग अलग होता है ना, जैसे किसी का संबंध है, किसी का कोई माता जी है, माता जी के पास खत लिख रहा है, कोई पिताजी के पास पत्र लिख रहा, कोई गुरु के पास पत्र लिख रहा, कोई बड़े भाई के पास पत्र लिख रहा, कोई मित्र के पास पत्र लिख रहा। तो सबका संबोधन करने का तरीका अलग अलग है। अगर आप माता के पास लिख रहे हो तो माता के पास संबोधन अलग तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत मतलब अलग से कर सकते हो। ठीक है, अभिवेदन माता के साथ लिखे तो माता के लिए अलग अभिवेदन है और अभिनिवेदन माता के लिए अलग है। उसी तरह से अगर आप मित्र के पास करो तो उसका पूरा चेंज, यहाँ पे चेंज, यहाँ पे चेंज, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, है ना। तो सबका यहाँ पे अलग, गुरु है, माता जी है, पिताजी है, बड़े भाई, छोटे भाई, शिष्य के पास भी लिख रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट के पास भी लिख रहे हैं, तो उसका भी तरीका अलग अलग लिखने का है। अब आपको यहाँ पे इस जो खाली बॉक्स जो आप देख रहे हो, इसके माध्यम से आपको समझना है पत्र लिखने का तरीका। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहले दाएं तरफ आपको दिनांक डालना है, एड्रेस डालना है, दिनांक डालना है। उसके बाद इसके सामने वाली जगह ना, इसके सामने जगह छोड़ देना है। ठीक है, तो आप तो लिखेंगे तो इतना दूर में तो हो जाएगा, है ना। मैं तो यहाँ बॉक्स बना दिया हूँ बड़ा। फिलहाल उसके बाद फिर देखें यहाँ पे संबोधन करेंगे। अब संबोधन डिपेंड करता है कि आपका संबंध क्या है, जिसके पास आप खत लिख रहे हो, वो आपकी माता है या आपके पिता है, आपके भाई है या आपके छोटे भाई या बड़े भाई है ना, या छोटी बहन या बड़ी बहन है, या आपके मित्र है या गुरु है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे संबोधन करेंगे, उसी के हिसाब से आप अभिवेदन करेंगे और अभिवादन है उसकी, और उसी के बाद फिर आप अभिनिवेदन करें उसी के हिसाब से, जिसके हिसाब से संबंध रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइनिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लाइन को लिखते हो शुरू में, उसके बाद भगवान की दया है और आपका आशीर्वाद है। आप पिता के पास लिख रहे हैं, माता के पास लिख रहे हैं, बड़े भाई का पास लिख रहे हैं, बड़े बहन के पास लिख रहे हैं, तो लिखेंगे आपका आशीर्वाद है ना। चलो, कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी और वहाँ भी अन्य जो सदस्य वो भी सकुशल होंगे या कुशल होंगे। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको लिखना पड़ेगा। तो अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या है स्ट्रक्चर। देखिए, ये समझिए, ये देखिए संबंध। अगर आप गुरु के पास खत लिख रहे हो या शिक्षक के पास खत लिख रहे हो तो आपका जो संबोधन करने का जो तरीका है, ये देखिए जो मैं संबोधन बताया था यहाँ पे संबोधन। अगर आप गुरु के पास खत लिखोगे तो आपको इस संबोधन में यहाँ पर आपको परम पूज्य गुरुदेव लिखना पड़ेगा, या तो फिर श्रीदेव गुरुदेव। और बॉक्स बनाना नहीं, ये मैं बना दिया, आपको बॉक्स नहीं बनाना। ठीक है, उसके बाद अभिवादन। ये जो अभिवादन देख रहे हैं, यहाँ पे जो शुरू करेंगे, क्या करेंगे, सादर चरण स्पर्श से शुरू करेंगे। सादर चरण स्पर्श, ये किसके लिए है? ये है गुरु के लिए। सादर प्रणाम करेंगे, या तो ये लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर है। और अभिवेदन मतलब अंतिम में लिखने के बाद आप कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन में आपका विश्वासी लिखते हैं ना, तो यहाँ पे अभिवेदन में आपको लिखना पड़ेगा क्या, आपका कृपाकांक्षी, है ना, आपका कृपाकांक्षी। सेम कंडीशन अगर आप माता के पास लिखते हो या दादी के पास लिखते हो या नानी के पास लिखते हो, तो पूजनीय माता जी, पूजनीय दादी जी, पूजनीय नानी जी, इस तरह लिखना पड़ेगा। और उनको भी करेंगे चरण स्पर्श। आप देखते हैं ना कि दादाजी के पास, दादी के पास या माता के पास मिलते हैं तो चरण छू लेते हैं ना, तो वही होता है चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। बेहतर आप इसको भी यूज कर सकते हैं, सादर प्रणाम, ये तीनों में, है ना।
और यहाँ पे डाल सकते आपका आत्मज, दादा के पास लिखेंगे तो भी वो दादा भी तो पोता भी तो दादा के लिए आत्मज ही होता है ना, पोती या नाती जो भी हो दादा के लिए तो आत्मा ही होता है, आत्मज ही होता है, दिल का टुकड़ा ही होता है। तो आपका आत्मज, प्रिय पुत्र, आपका अगर प्रिय पुत्र मतलब आप जो लास्ट में लिख रहे हैं ना तो लिख सकते हैं प्रिय पुत्र प्रिय पुत्री, है ना, जो लिखते हैं ना आपका पुत्र नहीं लिखना है बल्कि लिखना है आपका प्रिय पुत्र या आपका प्रिय पुत्री, ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। माता के पास भी यही कंडीशन है, पिता के पास भी यही पूज्य पिताजी करना है। देखो यहाँ पे बात, माता जी के पास लिखिएगा तो क्या कीजिएगा, पूजनीय माता जी, पूजनीय दादी जी, पूजनीय नानी जी। और अपने पिता के पास लिखेंगे तो पूज्य पिताजी, पूजनीय नहीं करेंगे, पूज्य करेंगे, ठीक है। इसके साथ भी सादर प्रणाम, ये कंडीशन सेम, ये समझ में आ रहा, ओके। फिर देखो अगर बड़े भाई के पास लिख रहा है तो आपको पूज्य भ्राता जी या पूज्य भाई ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सादर प्रणाम, इसको सादर प्रणाम बेहतर ज़्यादा लगता है ना, चरण स्पर्श से बेहतर लगता है सादर प्रणाम करें, है ना। आपका स्नेहाकांक्षी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अभिवेदन में यहाँ पे लगाएंगे, अभिवेदन में। तो ये 3 समझ लीजिए, संबोधन, अभिवादन और अभिनिवेदन। संबोधन मतलब शुरुआती में करना है, उसके बाद एक अभिवेदन प्रणाम वगैरह जो करना है वो समझ लीजिए, और अभिनिवेदन मतलब अंतिम में आपको जो कहना है छोटा सा शब्द। इसी तरह आपका देखिए बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो, ठीक है, तो उसके लिए बड़े भाई बड़ी बहन के लिए ठीक है, बड़े भाई था तो पूज्य लिखें, अब बहन था तो पूजनीय लिखें, क्या लिखें, पूजनीय, पूजनीय बहन, पूजनीय दीदी, सादर प्रणाम करेंगे। और आपका स्नेहाकांक्षी, ये दोनों कर सकते हैं। शिष्य के पास अगर कोई टीचर स्टूडेंट के पास लिख रहा है तो शिष्य अगर लिखता है तो प्रियवर, है ना, प्रियवर लिखेगा। प्रसन्न रहो, खुश रहो, बोलते हैं ना कि प्रियवर खुश रहो, उसको सादर प्रणाम नहीं करते हैं। टीचर स्टूडेंट को प्रणाम यहाँ पे खत के माध्यम से नहीं कहता, खुश रहो, दुआएं देती है उसको, ठीक है। तुम्हारा शुभचिंतक, शुभैषी या हितैषी, इस तरह से आप डाल सकते हो। और एक ये भी बहुत हाईलाइटेड है, मित्र के पास खत लिखने वाला बहुत ज़्यादा आता है, और माता पिता, यही 3 चीज़ तो ज़्यादा आता है, माता के पास, पिता के पास या तो फिर मित्र के पास। तो मित्र के पास अगर कोई लिखिएगा तो प्रिय मित्र, और उसका नाम डाल सकते हैं, प्रिय मित्र कौशल, प्रिय मित्र दिनेश, इस तरह कुछ, प्रिय बंधु, प्रिय भाई, जो भी। सप्रेम नमस्कार मतलब प्रेम के साथ नमस्कार, और स्नेहाकांक्षी। ये आपका पैटर्न है पत्र लिखने का, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लो, हो सके तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले लो जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको काम आएगा, और इसको याद कर लेना और 2-3 बार लिखिएगा। तो माता पिता और मित्र वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी देखना, माता के पास पूजनीय माता जी और पिता के पास पूजनीय पिताजी मत कर देना, पूज्य पिताजी, ठीक है। बाकी ये सादर प्रणाम करो, और या तो सादर चरण स्पर्श से दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपका आत्मज, ये इतना करने के बाद अब आपको क्या करना, खत लिखना है। अब आइए खत लिखने का तरीका, मैं तो पूरा लिखूंगा नहीं लेकिन आपको मैं बता दूंगा। देखिए जैसे सवाल यहाँ पे है कि अपने माता के पास एक पत्र लिखिए जिनमें इस बार की गर्मी की छुट्टी आपने कैसे बिताई, इसका वर्णन करें, है ना। अब आप मत लिख देना इस बार कैसे कैसे गर्मी, कोरोना में तो सब घर में बैठा हुआ था, है ना, तो आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। चलिए तो आप देखिए इसको पत्र जो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना, सवाल का जवाब यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मैं क्या बताया था, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे दिनांक देना पड़ेगा। पहले एड्रेस, पता, आप कहाँ से लिख रहे हैं। मान लेते कि आप लिख रहे हो, कोई गांव का नाम देता हूँ बलरामपुर, ऐसे ही कुछ भी, बलरामपुर, है ना, और नीचे जिला का नाम कुछ लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ गया, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। पिन कोड जो भी है, पिन कोड वगैरह 80 51 जो भी है, गया मतलब उस एरिया का जो पिन कोड, वो पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पे पूरा एड्रेस देने के बाद अगर आप स्कूल से लिख रहे हैं तो आप पूरा स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, जहाँ से लिख रहे हैं कि सेंट जोसेफ स्कूल, है ना, अपना वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा, स्टेट का नाम लिख दीजिएगा, है ना। आप यहाँ पे गया बिहार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टेट उतना मायने नहीं रखते, गया हो गया, समझ में आ गया, समझ जाएगा वो, अच्छा अपने ही तो आदमी लिख रहा तो गया समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे दिनांक डाल दीजिएगा, ठीक है। और दिनांक कैसे डालना है, जैसे माने कि हम आज कितना तारीख है, आज है जी 17, है ना, तो 17 नवंबर है ना, तो 17 नवंबर ऐसे लिखेंगे, 17 नवंबर 2020, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है 17/11/2020, ऐसे नहीं करना, ये गलत तरीका है, ठीक है। 17/11/2020 नहीं करेंगे, कतई नहीं करना ऐसे, ठीक है। ऐसे करना 17 नवंबर, जो भी डेट रहेगा इस तरह करना। अब इसके सामने ये रास्ता खाली, और यहाँ पे लिखेंगे, किसके पास लिख रहे हैं आप, माता जी, अच्छा पिताजी के पास कहते लिखना है, पिताजी। तो संबोधन में बताया था, संबोधन में आपको क्या लिखना है, पूज्य पिताजी, क्या लिखना है, पूज्य पिताजी। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो लाइनिंग भी देखना आपको ध्यान से, पूज्य पिताजी, ठीक है, पूज्य पिताजी लिख लिए।
उसके बाद आपको क्या करना है, पूज्य पिताजी लिखने के बाद अभिवादन, क्या करना है, अभिवादन। तो मैं बताया था ना पूज्य पिताजी के लिए देखिए क्या अभिवादन था, ध्यान से देखिए, देखिए क्या था, सादर प्रणाम या चरण, सादर चरण स्पर्श। तो आप यही ऐसा ही लिख दो, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। तो आप क्या करोगे, इसके सामने ये जो है ना, ये जो लिखा हूं मैं, इसके थोड़ा सा यहाँ पर से लिखेंगे सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श। चलो लिख देता हूँ, चूंकि पिताजी तो बेहतर होगा, सादर चरण स्पर्श करो, है ना जी, सादर चरण स्पर्श, ये कर दिया। उसके बाद इसी के नीचे से शुरू करना है अगला लाइन लिखने के लिए, जो मैं आपको बताया था, ये लाइन, ये देखो ये लाइन है ना, ये जो मैं बताया था, इसके बाद ही लिखना है। ये जो लाइन है, भगवान की दया और आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हूं, यहाँ के सामने लिख लेता हूं, भगवान की दया और आपके आशीर्वाद से मैं, अब ये लाइन खत्म हो गया यहाँ पे, है ना। अब ये जो लाइन शुरू करेंगे इसके सामने से, देख रहे हैं, ये सामने लाइन ले जाएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, लिखने का जो तरीका होगा ना, ये सामने, यहाँ खत्म हुआ। अब इसके आगे भी मत भरिएगा, ठीक है, इसी के अंतर्गत रहिएगा, कोशिश कीजिएगा अंतर्गत रहने। मैं यहाँ सकुशल हूँ तो लिखेंगे यहाँ, आपको ये लाइनिंग नहीं खींचना है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ सकुशल हूँ, ठीक है, और आशा करता हूं कि आप भी वहां सकुशल होंगे। उसके लिखने के बाद यहाँ पे पूरा लाइनिंग लिखेंगे, आपका जो मैटर है उस मैटर को यहाँ पे अरेंज करेंगे कि आपका छुट्टी कैसा रहा, इस साल मेरी छुट्टी हुई, मैं राजगीर गया घूमने के लिए, यहाँ ये हुआ ये सारा कुछ देखे, जो भी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो भी आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ, जो सब्जेक्ट बोल रहा, जो लिखने का जो मैटर है वो मैटर आपको खुद से करना है। जैसे आपको बोल दे कि आप एक पत्र लिखिए जिसमें आप बीमार हैं तो बीमारी के बारे में बताइए, पैसा मांगिए, तो आप लिखिएगा ना, यहाँ पे तो सारा लिख दीजिएगा। फिर बोलिएगा मैं कुछ दिनों से बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, पैसे की कमी, ये वो बहुत कुछ आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल करेंगे। उसके फिल करने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट आता है क्या, अभिवादन। लास्ट में यहाँ पर इसके सामने ये है ना, ये इसके सामने यहाँ पे अभिवादन करेंगे। तो पिता के पास अभिवादन के लिए क्या मैं बताया था, आत्मज या आपका, है ना, आपका प्रिय पुत्र भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आपका आत्मज लिख सकते हैं यहाँ पे, आपका आत्मज, और आप अपना नाम, ठीक है, दिनेश कुमार, रमेश कुमार, जो नाम है आप अपना नाम, तभी तो जानेगा ना, तभी तो जान पाएंगे वो, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। तो आप तो जान रहे हैं एड्रेस कहाँ जाना है, ये तो यहाँ से भेज रहे हैं, और ये लिखने वाले हैं, ये है कौन, लिखने वाले। अब आपको ये देखना है कि जहाँ जाएगा, है ना, जहाँ जाएगा ये एड्रेस कहाँ जाएगा, ये फोटो कॉपी जो खत लिख रहे कहाँ जाना है, तो जहाँ जाना है यहाँ पे आप उसका बॉक्स बनाइए। तो ऐसे ही लिख सकते हैं, पता जहाँ भेज रहे हैं, आप अपने पिताजी के पास भेज रहे हैं, आपके पिताजी जहाँ हैं वहाँ पे उसका एड्रेस यहाँ पे फिल कर देंगे। बॉक्स में मत बनाइएगा, मैं आपको बना करके बता रहा हूँ, यहाँ पे बॉक्स में फिल कर देना है। तो बॉक्स बनाना नहीं, पता लिख करके आपको पता लिख देना है, ठीक है। ये है खत लिखने का तरीका। बस आपको ध्यान यही देना है कि ये आप किसके पास लिख रहे, पूज्य लिख रहा है कि पूजनीय लिखना है, यहाँ पे कौन सा शब्द लिखना है, और ये एक लाइन जो है ना थोड़ा सा एट्रैक्टिव टाइप का लाइन होना चाहिए, एट्रैक्टिव होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। और ये वाला जो आपका है अभिनिवेदन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों ना, ये क्या संबोधन हो गया, अभिवादन हो गया और अभिनिवेदन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे तो पत्र, यहाँ पे पता लिखेगा, और आप जो भेज रहे यहाँ से ये पता लिखेगा। यही आपका फॉर्मेट है मेन खत लिखने का, यही फॉर्मेट। अगर इस फॉर्मेट को अगर आप अपना लिए हो तो आपका पत्र एकदम 100%। और आपको पता है इसमें 10 नंबर का सवाल आता है जी, 10 नंबर का सवाल आता है। तो इस तरह से आप लिखोगे तो हो सकता है हर्षित दीर्घ हर्षो दीर्घ में गलती हो तो 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर तो 100% मिलेगा, जितना अच्छे तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप अपने से पत्र लिखो, और पत्र लिख कर ट्राई करो, ठीक है ना, पत्र लिखने की कोशिश करो कि कैसे पत्र लिखना है। बाकी तो तरीके मैं बता दिया हूं, सारा कुछ यही फंडा अपनाना, बस आपको बीच में मैटर भर दीजिए। आपका जो मैटर है, आपके जो मन में बातें आ रही, वो अपनी बात तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, इजहार तो आप ही कीजिएगा ना, आप अपनी बातों को, तो इजहार आपको करना है, ठीक है। बाकी सारा यही फॉर्मेट रहेगा। तो जो मैं बताया हूँ इसको आप स्क्रीनशॉट फिर से ले लो, यही है आपका इसका इस खत लिखने का जड़, ठीक है। ये है आपका खत लिखने का तरीका, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी गया होगा कि कैसे लिखना है, क्या तरीका है। ओके, तो समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर देना, समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि उसको भी इसके बारे में पता चल जाए। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।